दोस्तों, संजय दत्त के लिए दो चीजें काफी कॉमन हैं। एक तो उन्हें ड्रिंक करना काफी पसंद है और दूसरा अगर उन्हें किसी पर गुस्सा आ जाए तो उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल। जो बात उनके दिल में होती है वो तुरंत जुबान पर आ जाती है और यही कारण है कि इंडस्ट्री में हर कोई जानता है कि अगर संजय दत्त को गुस्सा आ गया तो उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल है। और एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्हें पूरे 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। और ये इंतजार किसी छोटे मोटे एक्टर ने नहीं करवाया था, बल्कि अपने दौर के सुपरस्टार गोविंदा ने करवाया था। इस बात का खुलासा किसी भी मीडिया रिपोर्ट ने नहीं किया। इस बात का खुलासा किया उस शख्स ने जो उस वक्त संजय दत्त के साथ सेट पर मौजूद था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे संजय दत्त का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था वो थे उस दौर के सुपरस्टार गोविंदा। इस किस्से को शेयर किया है रजत बेदी ने, जिन्हें आपने हाल ही में बेड्स ऑफ बॉलीवुड, जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट की है, उस सीरीज में देखा होगा। रजत ने फिल्म जोड़ी नंबर 1 की एक घटना के बारे में अपने एक इंटरव्यू में बताया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस फिल्म में दो सुपरस्टार एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ थे गोविंदा और दूसरी तरफ थे संजय दत्त। जो लोग उस दौर को जानते हैं वो इस बात को भी अच्छी तरह जानते होंगे कि गोविंदा उस दौर में एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। एक फिल्म की शूटिंग खत्म होती नहीं थी कि दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाया करती थी। कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, तो कभी मुंबई के स्टूडियोज में उनकी शूटिंग होती रहती थी और इस वजह से कभी कभार इनकी शूटिंग्स ओवरलैप्स हो जाया करती थी। वो एक सेट से दूसरे सेट पर भागते रहते थे और यही कारण था कि अक्सर फिल्म की शूटिंग के लिए लोग उनका घंटों इंतजार किया करते थे। एक दिन की बात है जब डायरेक्टर डेविड धवन ने फिल्म की शूटिंग के लिए कॉल टाइम 7 बजे का रखा था, लेकिन रजत बेदी और संजय दत्त दोनों कॉल टाइम से भी 1 घंटे पहले यानी 6 बजे ही सेट पर पहुंच गए थे। उस वक्त तक सेट पर कोई भी नहीं आया था, क्रू मेंबर्स भी नहीं, सिर्फ 3 लोग थे, रजत बेदी, संजय दत्त और डेविड धवन। रजत बेदी का कहना है कि उस वक्त हम तीनों हल्की बातचीत करने लगे और मजाक मस्ती में टाइम बीतने लगा। देखते ही देखते 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन गोविंदा का कोई भी अता पता नहीं था। डेविड धवन बार बार अपने असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि क्या गोविंदा निकले, क्या उनसे बात हुई, लेकिन वो जमाना आज की तरह एडवांस नहीं था। उस समय कम्युनिकेशन में इतनी आसानी नहीं होती थी। मोबाइल फोन ना होने की वजह से उस वक्त किसी न किसी को जाना पड़ता था। थोड़ी देर बाद जब डेविड धवन को ये पता चला कि गोविंदा अपने घर से भी नहीं निकले हैं, तब उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को भेजा और कहा कि जाओ जरा देख कर आओ कि गोविंदा क्यों नहीं निकले। वो असिस्टेंट भागा भागा गोविंदा के घर पर गया और घर से थोड़ी देर बाद वापस लौटा और उसने बताया कि गोविंदा घर पर भी नहीं है। अगर वो घर पर भी नहीं है तो आखिर हैं कहाँ? ये सवाल सबके मन में आया, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको पता चला कि गोविंदा तो मुंबई में ही नहीं है, वो तो हैदराबाद में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद वो डायरेक्ट हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट से आने वाले हैं और फिर वो जोड़ी नंबर 1 फिल्म की शूटिंग सेट पर पहुंचेंगे। ये सुनते ही संजय दत्त के चेहरे का रंग बदल गया। वो सुबह से खाली बैठे थे, शूटिंग शुरू नहीं हो रही थी और गोविंदा का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे दोपहर के 2 बज गए, यानी कि पूरे 8 घंटे हो चुके थे और उस वक्त तक गोविंदा सेट पर नहीं पहुंचे थे। रजत बेदी बताते हैं कि संजू बाबा उस वक्त तक काफी बेचैन हो चुके थे। उन्होंने कई बार डायरेक्टर डेविड धवन से ये बात की कि यार ये क्या चल रहा है, शूटिंग कब शुरू होगी, लेकिन डेविड भी काफी ज्यादा विवश थे क्योंकि गोविंदा के बगैर वो सीन नहीं हो सकता था। फिर लगभग दोपहर 3 बजे गोविंदा सेट पर पहुंचे और सेट पर आते ही उन्होंने सबको नमस्ते किया। वहां से गोविंदा सीधा डेविड धवन के पास पहुंच गए, लेकिन सेट पर माहौल तब तक काफी ज्यादा टेंशन वाला हो चुका था। संजय दत्त के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और जैसे ही उनके पास असिस्टेंट पहुंचा और उन्हें स्क्रिप्ट थमाई तो उन्होंने देखा कि उनके लाइंस काफी ज्यादा लंबे हैं, मतलब उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा था और गोविंदा के लाइंस काफी ज्यादा छोटे थे। ये देखते ही संजय दत्त भड़क गए और उन्होंने असिस्टेंट से कह दिया कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि सारे डायलॉग्स गोविंदा को दे दो, मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा, मुझे एक छोटी सी लाइन दे दो। और ये सुनते ही पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। संजय दत्त काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और सब समझ चुके थे कि ऐसे वक्त में संजय दत्त को चुप करा पाना बड़ा मुश्किल होता है।
रजत बेदी ने आगे कहा कि उस दिन सेट पर जितने भी लोग थे सबके चेहरे पर टेंशन था, क्योंकि शूटिंग का टाइम निकलता जा रहा था और संजय दत्त के लिए फिर से डायलॉग्स लिखे जा रहे थे। उस वक्त तक गोविंदा भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे कि गलती उनकी है, वो लेट आए हैं। और फिर संजय दत्त उनके लिए सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे सेट का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ और संजय दत्त के डायलॉग्स को थोड़ा छोटा करवा दिया गया और फिर शूटिंग शुरू हुई। लेकिन जो सीन दिन में होना था उसे रात में जाकर शूट करना पड़ा। गोविंदा और संजय दत्त आमने सामने थे, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। रजत बेदी बताते हैं कि संजय दत्त उस समय अपने करियर के उस फेज में थे जहां वो खुद को लो प्रोफाइल रखना चाहते थे, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो टाइम के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनका मानना था कि अगर 7 बजे का कॉल टाइम है तो 7 बजे का मतलब 7 बजे ही होता है, और किसी ने उन्हें इतना लंबा इंतजार करवाया तो गुस्सा आना जायज था। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब दोनों ने एक दूसरे का उस सीन में भरपूर साथ दिया और एक प्रोफेशनल की तरह काम किया। कैमरे के सामने दोनों की केमिस्ट्री ऐसी ही रही जैसी स्क्रीन पर दिखनी चाहिए थी। दोनों में से किसी को भी देखकर ये एहसास नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले इन दोनों के बीच तनातनी होने वाली थी। रजत बेदी बताते हैं कि बहुत कम ही मौके आते हैं जब दो इतने बड़े सुपरस्टार एक ही फिल्म में हो और किसी एक की वजह से दूसरे को इतना लंबा इंतजार करना पड़े। इसी बात का जिक्र करते हुए रजत बेदी ने यह भी कहा था कि उन्हें उस दिन ये बात सीखने को मिली कि इंडस्ट्री में टाइम बहुत बड़ी चीज है और जो स्टार अपने टाइम का पाबंद होता है उसे एक अलग नजर से देखा जाता है। लेकिन गोविंदा उस दौर में इतनी सारी फिल्मों की भीड़ में उलझे हुए थे कि किसी एक फिल्म के सेट से दूसरी फिल्म के सेट पर पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि उनकी एक शूटिंग हैदराबाद में होती थी और दूसरी शूटिंग मुंबई में, और ऐसे में वो टाइम क्लैश में फंस जाया करते थे और समय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस दिन उनका सामना संजय दत्त से था और संजय दत्त हमेशा अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद डेविड धवन ने भी ये बात कही थी कि वो नहीं चाहते थे कि दोनों स्टार्स के बीच में किसी तरह की कोई तकरार हो, और इसीलिए उन्होंने शूटिंग के बाद दोनों से अलग अलग जाकर बात की थी। उन्होंने समझाया कि जो भी हुआ वो उस दिन के हालात थे और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उस दिन की घटना से एक बात तो साफ थी कि स्टार चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसने सामने वाले को इंतजार करवाया तो मूड खराब हो ही जाता है। रजत बेदी ने बताया कि उस दिन जब पैकअप हुआ था तो संजय दत्त की गाड़ी पहले निकली थी और गोविंदा उसके थोड़ी देर बाद गए थे, लेकिन जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ये जताया कि जो भी हुआ उसे आज ही खत्म करते हैं। कहते हैं कि उस दिन के बाद ही डेविड धवन ने अपनी फिल्मों को लेकर टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट कर दिया था और ऐसी गलती दोबारा ना हो इस पर काफी ध्यान दिया था। शूटिंग खत्म होने के बाद और दोनों अभिनेताओं के अपने अपने घर पहुंच जाने के बाद डेविड धवन ने दोनों को अलग अलग फोन किया। उन्होंने पहले गोविंदा को फोन किया था और उनसे कहा था कि आज जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, शूटिंग टाइम पर शुरू होनी चाहिए। उन्होंने गोविंदा को फोन पर सख्त हिदायत दी थी कि अब से टाइम पर आना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी नहीं झेली जाएगी। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त को फोन किया और उनसे कहा कि भाई जो भी गुस्सा है उसे खत्म कर दो और कल से शूटिंग एकदम स्मूथ चले। गोविंदा को भी एहसास हो गया था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हीं की गलती थी। वो पहले से ही कई सारे प्रोजेक्ट्स में उलझे हुए थे, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि सामने कोई मामूली एक्टर नहीं था। वो इंडस्ट्री के सबसे गुस्सैल अभिनेताओं में से एक संजय दत्त थे और जिनसे कभी भी कोई भी नहीं उलझना चाहता। संजय दत्त ने भी डेविड धवन से कह दिया था कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और जो कुछ भी कल हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, शूटिंग टाइम पर शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, आपको संजय दत्त और गोविंदा में से किन की फिल्में या गाने ज्यादा पसंद हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।